स्टडी गुरु 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव के दूसरे पार्ट में आए हुए हैं और इस पार्ट में हम लोग बेहतरीन ऑब्जेक्टिव कैसे डील करना है और आसान से शब्दों में कैसे इसके आंसर को निकालना है ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। ठीक है ना, एकदम अपने आम भाषा में, अपनी भाषा में त्रिकोणमिति सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें मैं ये सॉल्व करूंगा, इसलिए मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है ताकि इसमें मैं सॉल्व करूंगा। और ये आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है x sin थीटा इक्वल टू 1 है। देखिए x sin थीटा इक्वल टू 1, ये x गुणा में इधर आएगा तो भाग, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणा है। ठीक है, दूसरे साइड में बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा sin थीटा और इधर बच जाएगा 1/x। फिर दिया y cos थीटा बराबर 1/1, y cos थीटा बराबर 1, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, दूसरे तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/y। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना क्या है, tan थीटा का मान निकालना है। ठीक है ना, तो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। sin थीटा का वैल्यू 1/x और cos थीटा का वैल्यू 1/y। देखिए कभी भी 4 स्टेप में हो ना, 1 2 3 4 ऊपर नीचे करके, तो सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर गुणा करके ऊपर लिख देते हैं, तो y एकम y, और बीच वाला जो दोनों है उसको ऐसे गुणा करके नीचे लिख देते हैं, तो x एकम x, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, एकदम नॉर्मल अपनी आम भाषा मैंने बोला और आम भाषा मैंने बना भी दिया। ठीक ना, ये हो गया आपका पहला का आंसर। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन कर रहे, यदि sin थीटा इक्वल टू p, sin थीटा इक्वल टू p, तो अगर sin स्क्वायर कर देते हैं तो p का भी स्क्वायर अपने आप हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू q, तो cos थीटा इक्वल टू q है, तो cos का अगर स्क्वायर करें तो q का भी स्क्वायर हो जाएगा, थीटा वैसे ही रह जाएगा। ठीक, यानी sin स्क्वायर थीटा बराबर p स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा बराबर q स्क्वायर। p और q में संबंध पूछ रहा है, तो पहले sin और cos का संबंध लिख देंगे। क्या निकलेगा sin का, तो समीकरण नंबर 1 में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा का मान p स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान q स्क्वायर और बराबर 1। देखिए तो कहीं संबंध दिखाई दे रहा है आपको, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 1, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक ना, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, हड़बड़ा के अगर बनाते हैं तो गड़बड़ा जाता है, इसीलिए मैथ अगर पढ़ना हमसे तो हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हड़बड़ा के नहीं, एकदम प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व होगा। थोड़ा इसको देखिए, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, इतना में ही बच्चे फंस जाते हैं, कहते हैं जा यहाँ भी दो दिया है, यहाँ भी दो दिया है थीटा के साथ, मैं सॉल्व करूँ कैसे सॉल्व करूँ इसको। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि पहले इसको लिख लो आसान भाषा में, जो दिया है उसको पहले लिखिए, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, इसको हम सॉल्व करेंगे और बाद में इसका आंसर लिख देंगे। ठीक ना, तो 2 और sin 2 थीटा के बीच में गुणा का चिन्ह है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2। अब साइन में √3/2 किसका मान होता है, साइन में √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2। तो यहाँ पे हम साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री लिख दे रहा है, और साइन से साइन कट जाएगा, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, और यहाँ से काट देंगे तो 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री। ठीक ना, एक ये हो गया। तो हमको क्या निकालना है, cosec 2 थीटा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, cosec 2 थीटा का मान निकालना है, तो cosec 2 गुणे थीटा का मान 30, यानी आपको cosec क्या डिग्री का मान 60 डिग्री का मान निकालना है, जो होता है 2/√3। ये हो गया लंबा प्रोसेस। अगर 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे बनाएंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा देखिए उसको भी देख लेते हैं। इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है, किसी मान की जरूरत नहीं है। इनवर्स देखिए, इसका उल्टा देख लीजिए, साइन का उल्टा क्या होता है, 1/,
कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा, थीटा के जगह पर 2 थीटा है, बराबर √3/2। जब बराबर का एक पहलू ऐसे पलट जाए ना तो इधर भी अपने आप पलट जाता है। तिरछा तिरछी गुणा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब एक तरफ बटा हो दूसरे तरफ बटा हो तो एगो को पलटेंगे दूसरा का भी अपने आप पलट जाएगा। तो इसको पलट दिए तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा COS AC कॉसेक 2 थीटा बट्टा में एक लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ई पलट जाएगा तो ऊपर 2 और नीचे √3। ये देखिए आपका आंसर आ गया एकदम आसान तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2/√3। देखिए ना एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन बना कि नहीं बना, बन गया। अब आप इससे भी आसान तरीका था, ठीक है ना, मतलब कई तरीकों से इसको बनाया जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। √3 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है √3 tan थीटा, तो जो दिया पहले उसको लिख देते हैं, √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, इक्वल टू 3 sin थीटा। सबसे पहले यहाँ पे मान क्या निकालना है, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अगर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा मान निकालना है तो sin का भी मान और cos का मान दोनों मान पता होना चाहिए। यहाँ पे ना sin का मान पता है ना cos का मान पता है, तो निकलेगा कैसे, तो आसान तरीका है, √3 ऐसे ही रहने दीजिए। tan दिया ना, tan का विशेष अनुपात क्या होता है, sin थीटा बट्टा cos थीटा, और इधर 3 sin थीटा ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए कहानी ऊपर से ऊपर खत्म हो गया एक मर्त में, ठीक है ना। अब क्या आएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इसमें गुणा करेंगे तो √3 बराबर cos थीटा से एक गुणा करेंगे तो 3 cos थीटा हो जाएगा, और 1 से √3 में तो √3, 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग, तो क्या हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा का मान इतना हो गया। अगर स्क्वायर में निकालना हो तो क्या होगा, तो cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, √3/3 का स्क्वायर, तो 2 √3 बदले 1 3, माने √3 का पावर 2 है तो √3 का पावर 2 है तो 2 जगह लिखेंगे, और 2 को 1 का जैसा होते वो निकाल लेंगे, तो वहीं एगो निकाल लिया है। 3 का पावर अगर 2 लिख रहे हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यानी cos स्क्वायर थीटा का मान 3 कम 3 3 3 9 1/3 बराबर cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमको sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद हो तो आसानी से बन जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 1/3 है, ठीक है ना। लॉस हो 3 कम 3 3 में से गया 2/3, तो cos स्क्वायर थीटा का मान इतना हो गया। हमको निकालना क्या है, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ही मान निकालना है। sin स्क्वायर थीटा का मान कितना निकल के आ गया, 2/3 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 1/3। sin स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे आया है 2/3, cos स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे आया है 1/3, sin स्क्वायर जगह पर 2/3, cos स्क्वायर जगह पर 1/3, 3 3 का लॉसा निकालेंगे 3, और 2 में से गया 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। कोई भी क्वेश्चन हो हम अगर आसानी से धीरे धीरे बनाएंगे, समझ के बनाएंगे, समय भी कम लगेगा और क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो कभी भी मैथ का क्वेश्चन जब सॉल्व करना हो कभी भी, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले फॉर्मूला को रिमेंबर करना है। रिमेंबर करके एग्जाम में जाइएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो सबसे पहले अगर चाहते हैं कि मैथ फास्ट हो जाए आपका, तो आसान से भाषा में ही मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आप क्या करें, फॉर्मूला को पूरी तरह से घोर के पी जाए। घोर के पी जाने का मतलब ये हुआ कि आपका फॉर्मूला नहीं फंसेगा। अब है ट्रिक, ट्रिक देखना है और मैथ को बनाना है, तो ट्रिक के लिए हम ये है, क्या दिक्कत है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है, सेक ए बराबर कॉसेक बी, सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर 12/13, 13/12 सॉरी, और पूछ रहा है a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान। साइन ए बराबर कोसेक बी और 13/12 और a प्लस बी का मान होगा। देखिए ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है,
दिक्कत होगा तो मैं बनाऊंगा भी, ठीक है ना। 0 डिग्री, बी में हो गया आपका 90 डिग्री से अधिक, सी में हो जाएगा 90 डिग्री से कम, और डी में हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि कैसे उसका आंसर कैसे बनता है, आपको ये होमवर्क है। अगर ये बनाते हैं, जो बना देगा बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा बच्चा है वो पढ़ने में, ठीक है ना। कल मैं उसका नाम जरूर लूंगा अपने वीडियो में। अगर जो बच्चा बना करके सब कमेंट करेगा, मैं उसका वीडियो में जरूर नाम लूंगा। जो कि क्वेश्चन भारी नहीं है, आसान है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूँ। 15 cot A बराबर 8, यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन ए का मान होगा। देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए 15/17, ऑप्शन नंबर बी 17/15, ऑप्शन नंबर सी 15/8, ऑप्शन नंबर डी 8/17, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, पहले इसको लेके चलूंगा, ठीक है। 15 cot A बराबर 8, तो 15 गुणा में इधर आएगा तो भाग, तो cot A इक्वल टू 8/15, ऊपर वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला लंब हो जाएगा। सबसे पहले आप कर्ण निकालिए, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। देखिए लंब का मान कितना, तो लंब के सामने 15, आधार का मान कितना है, तो आधार के सामने 8, 15 15 है 225, 8 टाइम 64, जोड़ देंगे 289, वर्गमूल 17 हो गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है भाई, साइन ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए, यानी साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है आपका, तो लंब 15 है, कर्ण कितना आ गया है आपका 17 आ गया है। आंसर क्या हो गया 15/17, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 15/17 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है। देखिए हमको जितना समय 1 घंटा मिलता है ना ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, 50 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए 1 घंटा, लेकिन मैं जिस तरह से कंसेप्ट आपका क्लियर करते जा रहा हूँ, उस तरह से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 50 बनाना रहेगा। जिसमें से 35 से 40 ऐसा क्वेश्चन होगा जो बिना सॉल्व किए अगर प्रैक्टिस किए तो केवल देख कर ही टिक लगा सकते हैं, केवल देख करके। महज 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, जो सामने देख रहे हैं एकदम आसान तरीका से। तो आपके पास अगर 35 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 1 मिनट भी लेते हैं तो 35 मिनट हुआ भरने में, फिर भी आपके पास कितना समय बच गया। आसानी से 1 घंटे में 35 मिनट हटा दिए तो 25 मिनट आपका समय बच गया। 25 मिनट में 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, 15 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूं। यदि cos A बराबर 1/2 दे दिया है हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर का मान कितना होगा। 1 - 2 cos स्क्वायर A का मान कितना होगा, ठीक है ना। 1 - 2 cos स्क्वायर A का मान, cos A का मान दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। cos A का मान दिया है, देखिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं आसानी से। cos स्क्वायर A का मान है, पहले पूरा क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन नंबर बी आपका 2/3, ऑप्शन नंबर सी 1/4, ऑप्शन नंबर डी 1/3। क्या आंसर होगा आपका, मैं आपको बता दूं आंसर डायरेक्टली ये होगा, लेकिन सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। 1 - 2 cos स्क्वायर ए, ठीक है ना, cos स्क्वायर है तो 1 - 2 गुणे cos का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। 1 - 2 गुणे 1 1 कम 1 2 दूनी 4, 4 से 2 से 4 2 मार्क में, तो 1 - 1/2 हुआ, ये नहीं हुआ। देखिए तो 2 से 4 2 मार्क नहीं कट गया, तो ऊपर 1 नीचे 2। अच्छा ये कैसे हुआ, तो 1 1 कम 1, 2 का पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 होता है ना, तो 2 1 कम 2 2 में से गया 1 और नीचे 2, ऐसे ही 1/2। देखिए तो आ गया आंसर 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा,
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है देख रहे हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन 8 देखिए क्या करें। यदि निम्नलिखित में से कौन cot थीटा के बराबर है, निम्नलिखित में से कौन cot थीटा के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन cot थीटा के बराबर है, ठीक है ना। ए बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, ये फॉर्मूला है, जिसको याद उससे देखें। नहीं बोला मैंने कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो देखते ही आप आंसर दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, साइन थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू आपका होता है tan थीटा, ये आप जानते हैं। तो ये तो नहीं होगा। 1 बटा sec थीटा का अगर इसको निकालें तो हो जाता है cos थीटा, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको cot थीटा के बराबर होना है। 1 बटा साइन थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है cot थीटा, ये विशेष अनुपात में मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था, उसी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना क्वेश्चन काफी है, ठीक है ना। मैं एक सूचना और दे दूँ आपको, मैं एक ऑफलाइन बैच अपने कोचिंग में ही SS कोचिंग सेंटर गुदरी बाजार में ही चला रहा हूँ। जो बच्चे गरीब हैं या फिर मैथ में बहुत कमजोर हैं, अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मंडे को यानी 13 तारीख से 13/10/2025 से एकदम मैथ शुरू से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा साथ में लेकर के मैं मैथ का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका शुल्क है 101 रुपया पर मंथ। ये क्यों? क्योंकि जो कि गुरुदक्षिणा देना पड़ता है, बस उसी लिए मैंने 101 रुपया रखा है। जिसके पास नहीं होगा मैं वैसे भी छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन आपको पढ़ना है, और अगर आप इसमें आते हैं, थोड़े भी कमजोर हो ज्यादा भी कमजोर हो, तो आप पास करने की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर पास नहीं कीजिएगा तो मैं अपना अफोर्ड समझूंगा कि ये सारा दोष मेरा है और सारा पैसा आपका वापस कर दूंगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ एक बार चेक करना चाहिए, तो सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक डेमो क्लास है, इसमें केवल बैठ के पढ़ना है, चेक करना है कि कैसे पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद आपको पढ़ना है। उसके बाद पैसे वैसे की बात बाद में कीजिएगा, पहले पढ़ाई कीजिएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100% आप पास होइएगा मैथ में, आपका मैथ फंसने वाला नहीं है। मेरी बातों से सहमत है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट बनता है। एक कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।